राम बैठा है जी आप मूर्छा को त्याग कर और बैठे हो जाइए। आपके सामने राम लक्ष्मण और जानकी खड़े हैं। सिए समेत दूतने बिहारी भैया सुमंत जी महाराज, तुम अभी कुछ कह रहे थे। हाँ, आप राजन, तुम्हारे सामने राम खड़े हैं। कहाँ है भैया राम? सियो सहित सुत सुभगे देव देख देख अकुला पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। पुत्र राम, कहिए पिताजी। हाँ, मैं बहुत समय से अचेत अवस्था में था। तुमको कब मालूम पड़ा भैया तुम मेरे पास आओ? कहिए पिताजी। पुत्र राम, कहिए पिताजी। तुम मेरी सेवा करने के लिए आए हो ना? जी पिताजी। और तो कुछ बात नहीं है बेटा? नहीं पिताजी, और कोई बात नहीं है। सकल न बोल बिकल पुत्र राम, कहिए पिताजी। मैं आज कुछ अपने को असहाय मान रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने दुविधा है और वो दुविधा शायद तुमको मालूम है। मालूम है पिताजी। क्या मालूम है बेटा? पिताजी मुझे वनवास हो गया है 14 वर्ष का। बेटा राम, हाँ, तुमको वनवास हो गया है। जी पिताजी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सीता और लक्ष्मण को जो देख रहा हूं, क्या इनको तुम मेरी सेवा में रखने के लिए आए हो? नहीं पिताजी, ये मेरे साथ वन को जाएंगे। क्या ये सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जाएंगे बेटा? बेटा राम, कहिए पिताजी। के कहने तो केवल 2 मर्दानों में
और तुमको 14 बरस का वनवास मांगा था, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि सीता भी तुम्हारे साथ जानी चाहिए और लक्ष्मण को भी तुम साथ लेने के लिए क्यों उद्यत हुए हो? किसने आज्ञा दी है तुमको? नासीस पद अति अनुरागाजी हे पिताजी, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा, मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ? हाँ, मैंने के को वचन दिया है, उसको मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मुंह से तुमको बन जाने के लिए कहते कहूँ, मेरी व्यवस्था को देखिए। सुनो सुनो है बस उठ नर हाजी पुत्र राम, कहिए पिताजी। तुम जो कह रहे हो कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बन जाने को तैयार हूँ। मैं कहते तुम्हें आज्ञा दे सकता हूँ। नहीं, मेरे पास बैठिए और मेरी बातों को जरा सुनिए। सुनो कहूँ मन के है जी रामा हे रामा, राम चराचर नायक है जी राम हे रामा। पुत्र राम, कहिए पिताजी। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे समान इस समस्त संसार में कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हो, लेकिन मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी। बेटा, मैं तुमको वनवास देने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन तब बसी है लाए और लीनी मेरी बेटी अब बहुत हद से कदीनी मेरी बेटी बेटी सीता, कहिए पिताजी। मैं जिस समय राजा जनक को अपना आश्वासन दे रहा था, हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होने दूंगा। आज मुझे वो सब बातें याद आ रही है कि मैं इस संसार में किस प्रकार को दिखाऊंगा। कह बन के दुख
तुझसे सुनाए मेरी बेटी मेरी बेटी। सास ससुर पिता सुख समझाए मेरी बेटी मेरी बेटी। पुत्री सीता, जिस समय शादी के समय मैंने तुम्हारे पिताजी को कहा था कि किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, तो बताइए तुम तो महलों में रहने वाली हो, उस मन के कष्टों को किस प्रकार सहन करोगी बेटी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भूल गई बचना बान सम लागे जी करई में प्राण बयान अभागे जी और बेटी सीता, ये पिताजी तो तुम्हारा तो सबसे बड़ा धर्म है कि सास ससुर की सेवा करो। क्या तुम मेरी और तुम अपनी सास की सेवा करने के लिए राजी नहीं हो? ये भी मानता हूँ कि जहाँ पति होता है वहीं समस्त संसार होता है। पति पिता स्त्री का धर्म ही ये होता है कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन सास ससुर भी देवताओं के तब नहीं होते पुत्री। लोग विकल मूर्छित नर नाहु जी राम पुत्री, तुम अभी अबोध हो, तुमको नहीं ज्ञात है कि वन में कितने कष्ट होंगे, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम मेरी और अपनी सास की सेवा में यही रहो। यदि मेरी बात को नहीं मानती हो तो ये कष्ट मुझसे नहीं सहा जाएगा बेटी। हे पिताजी, मैं वन को अवश्य ही जाऊंगी। हे बेटा राम, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण तो सत्य है
झूठे हो इनके आगे से हट जाओ। बेटा राम, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। आप जितनी जल्दी इनके आगे से हट सकते हो उतनी जल्दी हट जाओ, इनका संताप नहीं जाएगा। और मैं एक आज्ञा और देती हूं तुमको, उसे ध्यान से सुनो। है अंतिम आज्ञाएं फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बल कर वस्त्र मंगाती हूँ, पहन बलों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, यह समय न और मिलन का है। जो समय राज गद्दी का था वही बने और गमन का है। हे बेटा राम, जो मैंने ये वस्त्र मंगाए हैं इनको पहनकर आप वनवास को जाइए। जैसी आपकी आज्ञा माता जी।